शांति। हम अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लेते रहते हैं, जैसे कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करना, एक्सरसाइज करना, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना, जर्नलिंग करना। लेकिन ये सब करने के बाद भी क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बार बार हमें बीमारियों से जूझना पड़ रहा है? तो कभी कोई फाइनेंशियल इशू या फिर लॉस, तो कभी कोई मेंटली सफरिंग करना पड़ता है। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ होकर भी कहीं भाग्य आपका साथ नहीं देता है? बार बार किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या कोई कार्य करते करते अचानक एक रुकावट आ जाती है। वो कार्य पूरा होते होते कोई ना कोई ऑब्स्टैकल्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं। या फिर कभी आपके बिजनेस में, ऑफिस में या फिर घर में भी आप हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं। क्या रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, नाराजगी, अपनों के साथ ही मनमुटाव आपको महसूस होता है? क्या आप कभी इन बातों को एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ लोगों को देखते ही उनके दिल में आपके लिए वो गुस्सा, वो नफरत, वो द्वेष, वो ईर्ष्या नजर आती है, जिसके कारण उनकी वो नजर, वो दोष आप पर प्रभाव डालने लगता है, आपके ऊपर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट होने लगता है। जैसे कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, या फिर आपके जो कार्य है उनमें कुछ न कुछ नुकसान होने लगता है। तो जब भी ऐसा कुछ गलत होता है तो मन में उस वक्त क्या ख्याल आता है कि शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है, और इसी को ही फिर कहते हैं एविल आई। और उस एविल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए फिर कुछ ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, हैंगिंग्स जो आप देखते रहते हैं उनको यूज़ किया जाता है। उनका भी पर्पस यही होता है कि हमें नजर न लगे। क्या कभी सोते समय डरावने सपने दिखाई देते हैं? क्या रात को सोते वक्त नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लगते हैं? या फिर आप मेडिटेशन करने की कोशिश भी करते होंगे, कुछ दिनों तक आप कर पाते होंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा कुछ हो जाता है जो आपका फिर मेडिटेशन से मन ही हट जाता है, आपका मेडिटेशन करने का मन ही नहीं करता है। कुछ कार्य करते करते स्टार्टिंग में आपको वो खुशी अनुभव होती है, बहुत ही उमंग उत्साह से आप उस कार्य को करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो ढीलापन, वो उमंग उत्साह नहीं रहता है। वो कार्य बीच में से ही आपको छोड़ने का मन करता है।
अगर इस प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी के अभिशाप के प्रभाव को अनुभव कर रहे हैं। अभिशाप मीन्स किसी का श्राप, किसी की नज़र लग जाना, जैसे कि कहते हैं कर्स कर देना, किसी की आह लगना। ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक ही है। किसी की बुरी नज़र लगना तो श्राप, बुरी नज़र, ईर्ष्या, इनके कारण हम असफलता को, अशांति को एक्सपीरियंस करते हैं। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कर्स हम उन लोगों के लिए ही सिर्फ नहीं करते जो हमें अपने दुश्मन महसूस होते हैं, तो कभी कभी ये कर्स हम अपनों को भी कर देते हैं। गुस्से में उन अपनों को जो हमारे जीवन का या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, गुस्से में आकर हम उनको भी कभी कभी कर्स कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में बच्चे हैं और वो बच्चे हमें किसी कारणवश दुख देते हैं, तो अननोविंगली हम उनको कर्स कर देते हैं। जैसे कि गुस्से से हम बोल देते हैं, तुम्हें तो तब पता चलेगा जब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम तब रियलाइज करोगे जब खुद ऐसी सिचुएशन से सफ़र करोगे। या फिर आपने सुना होगा, घर के बड़े इजीली बोल देते हैं। जब आपके बच्चे या आपका कोई अपना इस तरह आपको टॉर्चर करेगा, इस तरह से आपको बैक आंसर देगा, आपको ज़रूर पता चलेगा आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये सारी बातें आपने शायद सुनी होगी। तो इसको ही कहते हैं कर्स देना, बद्दुआ देना। ऐसी बातें इजीली हम गुस्से में कह तो देते हैं, लेकिन अगर उस बच्चे के वजह से अगर आपका दिल दुखी हुआ है, आपका वो कर्स जो आप दुखी होकर स्ट्रेस में या फिर बहुत इजीली भी बोल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से उस बच्चे को लगता है। फिर चाहे वो अपना बच्चा हो या फिर कोई भी और हो, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उस वक्त दिल से जो भी दुआएं या बद्दुआएं निकलती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसलिए जब भी गुस्सा आता है कोशिश करें कि कुछ भी ना बोले। उस वक्त आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। खास करके जब आप दुख को महसूस कर रहे हो, आपका एक एक शब्द, एक एक सोच, एक एक विचार दूसरों पर भी 100% प्रभाव डालता ही है। तो आज के इस पावरफुल मेडिटेशन में हम अपने आप को इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे। इस मेडिटेशन के दौरान अगर आपकी बॉडी शिवर करती है, आपको कोई वाइब्रेशनल फील हो सकता है, जैसे कि हाथों में कंपन, थोड़ा सा डर, कोई भी बात अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो घबराएंगे नहीं।
क्योंकि उस वक्त आपके अंदर की निगेटिविटी बहुत रिलीज होती है, जिसके कारण थोड़ा सा पहले पहले हैवीनेस भी फील हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और आज के इस मेडिटेशन को कुछ दिनों तक एक ही समय पर प्रैक्टिस करने से आप 100% एक खुशी को, एक हल्केपन को अनुभव करेंगे। बस पूरे विश्वास के साथ इस मेडिटेशन को कुछ दिनों तक करते रहे। तो ट्रस्ट और फेथ के साथ खुद को आगे बढ़ाएंगे। एक आरामदायी, बिल्कुल शांत जगह पर अकेले होकर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। अपने सांस पर ध्यान देंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाए। सांसों पर ध्यान दें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से एक बार एक लंबा गहरा श्वास लेकर उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक बार धीरे धीरे आपकी बॉडी एक विश्राम की अवस्था में जा रही है। एक हल्केपन को, रिलैक्सेशन को फील कर रहे हैं। हर अंदर आती सांस आपको बहुत ही रिलैक्स करती जा रही है। हर बाहर जाती सांस के साथ आपका पूरा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। आप धीरे धीरे एक गहरी शांति को अनुभव कर रहे हैं। आपके थॉट्स बिल्कुल कम होते होते अब थॉटलेस बनते जा रहे हैं। आपका शरीर एक गहरे डीप रिलैक्सेशन को फील कर रहा है। इस शून्यता की अवस्था को आप पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं। फील करें
भ्रुकुटी के बीच, एब्रोस के बीच में एक सेंसेशन को, एक पावर को आप एक पावरफुल एनर्जी है, एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट महसूस करें अपने अंदर के डिवाइन पावर्स को, पॉजिटिविटी को। इन्वोक करेंगे परमात्मा को, उस सुप्रीम गॉड फादर को, उस हीलर का, यूनिवर्स का आह्वान करेंगे और महसूस करेंगे अपने सिर के ऊपर उस दिव्य प्रकाश को एक सूर्य की तरह चमकता हुआ अनुभव करेंगे। फील करेंगे वो प्रकाश आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना रहा है। एक दिव्य ऊर्जा के शील्ड में पूरी तरह से सुरक्षित है। अब महसूस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे आपके दोनों हाथों में क्रिस्टल बॉल है। आपके दोनों हाथों में इस क्रिस्टल डिवाइन बॉल को महसूस करेंगे। इस डिवाइन क्रिस्टल बॉल का तापमान बिल्कुल ठंडा आप महसूस कर पा रहे हैं। फील करें ये डिवाइन क्रिस्टल बॉल आपके दोनों हाथ में है। अब महसूस करेंगे आप पर परमात्म एनर्जी रेडिएट हो रही है। एक डिवाइन हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव प्योर एनर्जी आपके ऊपर रेडिएट हो रही है। आपके साथ साथ उस बॉल पर भी रेडिएट हो रही है और फील करेंगे बॉल का वेट बिल्कुल ही हल्का है। उस क्रिस्टल डिवाइन बॉल का तापमान बिल्कुल ठंडा है। अब डीपली, बहुत ही गहराई से फील करेंगे ये डिवाइन क्रिस्टल बॉल आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को खींचता जा रहा है। महसूस करेंगे आपके पूरे शरीर से फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी की कोई बुरी नजर, कोई श्राप, किसी के ब्लैक मैजिक का प्रभाव, किसी की बद्दुआ है, तो हर वो नेगेटिविटी
हर वो नकारात्मकता आपके पूरे शरीर से, आपके पूरे आभा मंडल से धीरे धीरे इस बॉल में खींचती जा रही है। महसूस करेंगे आपके हाथों में गर्माहट को, हीट को फील करें। इस बॉल में वो सारी नकारात्मकता भरती जा रही है। अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने प्रेजेंट लाइफ को लेकर आएंगे। उन सीन्स को देखेंगे जहां आप बहुत दुख, तकलीफ, कोई पीड़ा, फाइनेंशियल इश्यूज, कोई नुकसान, असफलता का आप सामना कर रहे हैं, कोई बीमारी या फिर कोई बात जो आपको बहुत परेशान करती है, उन सभी सीन्स को देखेंगे। कोई भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, कोई भी वो अनुभव जो आपको बहुत पीड़ा देते हैं, रुलाते हैं, उन सभी सीन्स को देखते हुए महसूस करेंगे कि वो सभी पीड़ाएं, वो दुख, सफरिंग को इस डिवाइन क्रिस्टल बॉल में उनसे जुड़ी हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज को पूरी तरह से इस बॉल में ट्रांसफर होता हुआ महसूस करें। आपके दोनों बाजुएं, दोनों हाथ बहुत ही गर्माहट से भर चुके हैं। धीरे धीरे ये क्रिस्टल बॉल और गर्म होती जा रही है और भारी होती जा रही है। आज आपके जीवन में अगर कोई भी अभिशाप, कोई श्राप, कोई नजर दोष, बुरी नजर, ब्लैक मैजिक का प्रभाव या कोई भी नकारात्मक कर्म बंधन, कोई भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स, कोई देव दोष, कोई पितृदोष यदि है, तो आज पूरे हृदय की गहराई से परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर, यूनिवर्स, आज मैं दिल की गहराई से क्षमा मांगती हूँ। मुझसे यदि जाने अनजाने
किसी के भी प्रति कोई भी गलती हुई है, आज मुझे क्षमा कर दे। यदि किसी को भी जाने अनजाने में मैंने अपनी बातों से, अपने व्यवहार से या अपने किसी भी कर्म से कहीं आहत किया हो, कहीं अपमानित कर दिया हो, जिसके कारण आज मेरा जीवन कहीं श्राप से ग्रसित हो, कहीं बुरी नजर से ग्रसित हो, किसी देव दोष या पितृदोष से ग्रसित हो, कहीं किसी नकारात्मक कर्म बंधन से ग्रसित हो, तो हे प्रभु परमात्मा, गुह्य गति के ज्ञाता, कर्म देवा, परमात्मा शिव बाबा, आज मुझे क्षमा करे। मेरे जीवन से हर तरह के श्राप, हर तरह के दोष को पूरी तरह से मुक्त करे। आज पूरी तरह से मेरे जीवन से ये सारे दोष मुक्त करे। महसूस करेंगे ये डिवाइन क्रिस्टल बॉल और हैवी हो रही है। फील करें जीवन के सारे दुख, सारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से इस क्रिस्टल बॉल में समाती जा रही है। आज अपने हाथों में ये गर्माहट, गोद में ये बॉल का भार और भी भारी हो रहा है, महसूस करेंगे। हर तरह के दुख आपको पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। सारी पीड़ाएं पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। सारा तनाव पूरी तरह से निकल चुका है। और आज ये क्रिस्टल बॉल जो इतनी भारी हो चुकी है, महसूस करें इस क्रिस्टल बॉल को दोनों हाथों से अपनी गोद से उतारकर अब आप जमीन पर रख रहे हैं। अब पूरे दिल से पृथ्वी माँ का आह्वान करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महसूस करें माँ पृथ्वी को। हे माता पृथ्वी, आज आपके संयोग से, आपकी ऊर्जा से, परमात्मा की दिव्य शक्तियों से, परमात्म ऊर्जा से, परमात्म दुआओं से, परमात्म आशीर्वादों से मैं अपनी जीवन की सारी नकारात्मकता, सारी पीड़ाएं, शारीरिक कष्ट,
मानसिक परेशानियां, भावनात्मक कष्ट और अपने जीवन से हर तरह के आर्थिक संकट को, हर तरह के रोग दोष को इस बॉल में पूरी तरह से ट्रांसफर कर चुकी हूँ, भर चुकी हूँ। और आज मैं बहुत हल्की हो चुकी हूँ। माँ पृथ्वी इस बॉल को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, ग्रेविटेशनल पुल से अपने अंदर समा लो। माँ, इस बॉल को पूरी तरह से खींच ले आप और धीरे धीरे ये महसूस करें आप इस बॉल को जमीन पर रखते ही पुश कर रहे हैं। मेरे 3 तक गिनने पर इस बॉल को पूरे जोर से धक्का मारेंगे। 1 2 Be ready to push this ball and 3 देखें ये हैवी बॉल कितनी तेजी से बहुत दूर होती जा रही है आपकी आंखों से, और दूर होती जा रही है, ओझल होती जा रही है। वो क्रिस्टल बॉल को और दूर जाता हुआ देख रहे हैं आपकी आंखों से गायब। माता पृथ्वी में ये ग्रेविटेशनल पुल से, गुरुत्वाकर्षण से बॉल पूरी तरह से पृथ्वी माँ में समा चुकी है। अब आप पूरी तरह से हल्के हो चुके हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल लूज हो चुकी है, शांत, रिलैक्स हो चुकी है। शरीर की सारी गांठें खुल चुकी है, मन की सारी गांठें खुल चुकी है। सभी नेगेटिव एनर्जीज आज पूरी तरह से रिलीज हो चुकी है। अब आप अपने सिर के ठीक ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, एट द टॉप ऑफ योर हेड। ब्रह्मांड से आपकी ओर एक दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा है। एक गोल्डन डिवाइन लाइट को देखेंगे जो इस ब्रह्मांड से आपकी ओर बढ़ रही है। 3 2 1 पूरे सिर में ये गोल्डन डिवाइन लाइट महसूस करें। बहुत तेजी से आपके
पूरे सिर में, आपके पूरे चेहरे में, गले से होती हुई ये आपके पूरे शरीर में गोल्डन डिवाइन लाइट देखें कैसे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये डिवाइन लाइट आपके शरीर के रोम रोम में भर रही है, आप स्वस्थता से भरते जा रहे हैं। आप आनंद को महसूस कर रहे हैं। आपको खुशी का, पॉजिटिविटी का अनुभव हो रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। आज आपकी सोच हर परिस्थिति के लिए पॉजिटिव बन चुकी है। आपकी सोच, आपके थॉट्स बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। आपके सारे इमोशंस बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुके हैं। विजुलाइज करें, फील करें, देखें। आज आपके जीवन में चारों ओर से खुशियाँ आपकी ओर आकर्षित हो रही है। चारों ओर से सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, संपत्ति आपकी ओर आकर्षित हो रही है। आज आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम बढ़ता जा रहा है। सभी रिश्ते बहुत प्रेम से आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। महसूस करें अपने अंदर इस खुशी को। गहराई से इस क्षण को, इस भाव को महसूस करेंगे। खुशी से आंसुओं को आने देंगे। अपनी आंखों में आंसुओं को महसूस करेंगे। आज ये खुशी के आंसू आपको और हल्का कर रहे हैं। आज ये खुशी के आंसू आपको आनंद से भर रहे हैं, दिव्यता से भर रहे हैं। आज महसूस करें खुद में ये प्रेम, ये करुणा, ये रहम, ये क्षमा भाव। खुद के प्रति ये सेल्फ लव, दिव्य प्यार महसूस करें। अपने जीवन के प्रति ये प्रेम, ये सम्मान, ये सफलता अनुभव करें। इस स्वीकृति का भाव, एक्सेप्टेंस महसूस करें। और अब आप बहुत खुश, बहुत शांत
शांत हो चुके हैं। धन्यवाद करेंगे परमात्मा का। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जो आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी में सपोर्ट करते हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। अपने पितरों का, पूर्वजों का, वरिष्ठों का, बड़ों का, छोटों का, सबको धन्यवाद करेंगे। सभी दिव्य शक्तियों का, ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा का धन्यवाद करेंगे। खुद के शरीर का, अंग अंग का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद स्व का, आत्मा का, नॉलेज का, समझ का। आप बिल्कुल सकारात्मकता से भर चुके हैं, पॉजिटिविटी से भर चुके हैं, बहुत हल्के हो चुके हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने सारे शरीर पर स्पर्श करते जाएंगे। अपने आसपास एक सुरक्षा कवच को, डिवाइन लाइट को अनुभव करेंगे, जिसके अंदर आप पूरी तरह से सुरक्षित है। इस सुरक्षा कवच का, इस पॉजिटिविटी का धन्यवाद। थैंक यू।